अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? अच्छा, टीपीएस क्या क्या पढ़े थे हम? लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, कौन सा लेवल पढ़ लिया था? ठीक है, पहला कौन सा था? टीपीएस। टीपीएस क्लियर है? आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मुझे एक रिमाइंडर भेज दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम? कुछ नाम देख के समझ आ रहा है? बेसिकली ये किस चीज़ का सिस्टम है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो हमारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हमारे काम आते हैं। ऐसे ही इनको हम यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी एफर्ट्स को कम करते हैं। ऐसे ही अच्छा, अब पहला हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये तो बेसिक लेवल पे था। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जो हम ट्रांजैक्शन होती है उसको डेटाबेस में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अच्छा एमएसएस क्या होता है? नाम से इसका नाम क्या है? मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। समझ आ रही कि ये मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। कैसे करता है? एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज आप लोग सेल करते हैं, आपका कोई भी बिजनेस है। ठीक है, आप सेल्स करते हैं, कितने कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं? गुड एंड सर्विस या सेल्स भी क्रेडिट सेल कैश पे होगी और क्रेडिट या क्रेडिट पे होगी, ऐसे ही है। ठीक है, कैश सेल में तो ओके फाइन, रिकॉर्डिंग कर दी। उधार पे सेल करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास एक कस्टमर आया, वो कहते हैं कि मुझे आपसे 1 लाख रुपए तक की गुड्स उधार पे चाहिए। ठीक है, अब हम डायरेक्टली उनको 1 लाख दें, 10 लाख कर दें, 1 करोड़ कर दें। ठीक है, 10 मिलियन। उसने कहा हमें 10 मिलियन की गुड्स चाहिए उधार पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सर डायरेक्टर से परमिशन इसका अप्रूवल होना चाहिए, लाजमी। ठीक है, अप्रूवल होना चाहिए, ये एक इंटरनल कंट्रोल आ गया। और सिस्टम में हम ये चेक क्या बात चेक नहीं करेंगे कि ऑलरेडी इसकी कितनी हमने सेल करने की ऑथराइज्ड है उधार पे। क्रेडिट लिमिट हमने पढ़ा था पहले, उसकी वो कैसे बैक एंड हिस्ट्री में हम उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि वो जो प्रीवियस उसका रिकॉर्ड था वो कैसे है। ऐसे ही उसके हम क्रेडिट लिमिट चेक करेंगे। क्रेडिट लिमिट का मतलब है कि हम इसको उधार पे कितने पैसे दे सकते हैं, वो किस पे इस बात पे डिसाइड होता है, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड पे डिसाइड होता है। ऐसा ही है क्रेडिट लिमिट हम अभी क्या कहाँ पे चेक करेंगे क्रेडिट लिमिट उसकी? क्रेडिट लिमिट सिस्टम में रिकॉर्डिंग हुई होगी। ठीक है, हमने क्या किया? हमने सिस्टम में उस बंदे का नाम लिखा मिस्टर एक्स। ठीक है, और हमारे पास क्रेडिट लिमिट आ गई। क्रेडिट लिमिट उसकी आई कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ तक 50 लाख तक की आप उसको सेल कर सकते हैं उधार पे। ठीक है, अब ये इस सिस्टम ने हमें क्या किया है? सर हमें उस बंदी की डिटेल दी है। हमारे डिसीजन करने में इसने हमें सपोर्ट की है। जी सर, हमने फैसला करना था कि हमने इसको सेल करनी है या नहीं करनी। ठीक है, और इस सिस्टम ने हमें क्या किया है? हमारे उस फैसले में हमें सपोर्ट की है। सपोर्ट की है, इसलिए इसका नाम मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट को उनके डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है, डिसीजन खुद नहीं लेता। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके साथ वाला दोबारा साथ ही देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला कौन सा लिखा हुआ है? जब आप इकट्ठे करके पढ़िएगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। थर्ड कौन सा है? DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जी सर। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है? नाम से क्या समझ आ रहा है? कि वो डीसीसी जो सिस्टम है वो मैनेजमेंट या जो कंपनी है उसके डिसीजन में सपोर्ट करता है। डिसीजन में तो इसने भी सपोर्ट किया था मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम ने, और ये भी करते हैं सर, ये दोनों इन दोनों में फर्क क्या है? आप कह रहे हैं कि डिसीजन में सपोर्ट करते हैं, यहाँ भी तो हमने एक फैसला करना था कि यार हम इसको सेल करें या ना करें। अगर करें तो कितने की करें? सिस्टम ने हमें क्या किया? सिस्टम ने हमें बता दिया कि आप इतने तक इसको सेल कर सकते हैं। किस बेस पे किया? प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पे। ठीक है, हमने उसका क्रेडिट लिमिट बता तो उसने बता दिया कि आप 50 लाख की सेल कर दें इसको। ठीक है, वो सपोर्ट ही थी। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा फिर? सर लेवल की तो बात नहीं होगी, एक हाई लेवल पे दूसरा लो लेवल नहीं,
दोनों ये मैनेजरियल लेवल पे यूज होते हैं। मैनेजरियल मतलब जब मैनेजर्स जनरल यूज करते हैं इसको। मैनेजर्स के बाद कौन आते हैं? डायरेक्टर्स और जो सीनियर अथॉरिटीज होती है, सीईओ, सीएफओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और मैनेजर्स के नीचे कौन आते हैं? एम्प्लॉइज आते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने वाले सुपरवाइजर्स, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मैनेजरियल लेवल पे यूज होते हैं। डिसीजन और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम तो हमने वो कह दिया जो मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं डिसीजन में, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज एग्जांपल से ये भी देख रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि हम इस्लामाबाद से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हमारा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, कभी वहाँ पे नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल को देखें। हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है फैसलाबाद में, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हम इस्लामाबाद से अपनी लेबर ले जाएं वहाँ पे, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम फैसलाबाद की लोकल लेबर हायर कर लें, ठीक है। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इन दोनों में से फैसला करना है कि हम कौन सा वाला चूज करें, यही डिसीजन करना है। जी सर। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हम इस्लामाबाद वाला लेबर चुनेंगे तो हमें कॉस्ट पड़ेगी, उनकी सैलरीज पड़ेगी, उनकी रहने को क्या कहते हैं, रिहाइश देने को लिविंग कॉस्ट पड़ेगी, रेजिडेंस कॉस्ट पड़ेगी, उसके बाद उनका खाने की कॉस्ट को क्या कहते हैं, फूड एक्सपेंस पड़ेगा, ठीक है। और मे भी वो जिस जगह पे वहाँ से रह रहे हो वहाँ से रहने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमें मे भी सैलरीज ज़्यादा मांगे क्योंकि वो आउटसाइड पे, फैसलाबाद लोगों को पता होगा कि हम इस्लामाबाद से नहीं ला सकते, वो सैलरी डिमांड हाई करें, ठीक है। इसके अलावा मेरे को कोई मेजर बेनिफिट्स मांग लें, ठीक है। ये सब जितने भी वो कॉस्ट होगी उनकी, ठीक है। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर हम ये करते हैं, अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास क्या आउटकम आएगा, और अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास क्या आउटकम आएगा, ठीक है। हमारे पास दोनों फैसले हैं। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, हमें बता देगा इन दोनों में से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फैसला हो रहा है किस्म का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल एक मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि यार अगर आपने इसको सेल कर दी तो आप इतने तक अथॉराइज्ड हैं कि आप इतनी कर सकते हैं, ठीक है। रोक तो नहीं सकता मैनेजमेंट, चाहे उसको 1 करोड़ की सेल कर दे, रोक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट की उसने मैनेजमेंट की। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से वो हमें बता रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा आपके लिए बेटर है। यहाँ पे एक सम टाइप ऑफ डिसीजन हो रहा है, समझिए, क्लियर है, ठीक है। ये दोनों पढ़े जल्दी से, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा क्योंकि यार ये चैप्टर में कोशिश कर रहा हूँ खत्म हो जाए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ब्रीफली हर जगह पढ़ जाएगा, अभी बस जल्दी से पढ़ने ताकि आपको कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपको लगे कि समझ नहीं आई। अगर ना भी एक हर जगह में तो पूछ सकते हैं इसमें भी। अच्छा नेक्स्ट कौन सा है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम।
कुछ नाम से समझ आ रहा है? First thought. सिस्टम। तुक्का लगा ठीक होगा, तुक्का लगा ले ठीक होगा। सर जो इस हाई लेवल के ऑफिसर जो होते हैं उनकी जो हेल्प में काम करते हैं वही सिस्टम, वो सिस्टम जो CEO CFO बिल्कुल, जो हाई लेवल जो सीनियर्स होते हैं, हाई लेवल सीनियर्स में भी डायरेक्टर्स, CEO CFO, ठीक है, उनके जो काम आते हैं वो सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल अथॉरिटीज यूज़ करती हैं, किस लिए यूज़ करती हैं? अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, या उनको डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ होती है। उसके अलावा डिसीजन मतलब डिसीजन तो वो खुद करेंगे, डिसीजन वहाँ पे ये सिस्टम नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे तो सिस्टम डिसीजन लेने में सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सर हर बंदी की ना एम्प्लॉइज कस्टमर क्या हुआ? इंफॉर्मेशन देगा ना ये। मतलब जो उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, मे बी वो सेल्स से रेलिवेंट हो, मे बी वो फ्यूचर प्लान से रेलिवेंट हो, मे बी वो किसी प्रोजेक्ट से रेलिवेंट हो, ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और उस तरह से करेगा जिस तरह से उनको चाहिए। फर्दर डिसीजन वो खुद करेंगे। यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था? यहाँ पे मैनेजमेंट के डिसीजन में सपोर्ट हो रही थी। यहाँ पे ये होता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, हमें EDS बता देगा कि आपके लिए बेहतर है, चूज तो अपना मैनेजमेंट ने करना है जो उनको बेहतर लगता है। मैनेजमेंट बता था आप इसको इतनी सेल करें तो आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, बाकी फर्दर उससे जो डिसीजन लेने हैं वो किसने लेना है? डिसीजन ही नहीं, वो जो हाई अथॉरिटीज हैं सीनियर उन्होंने खुद ही लेना है, ठीक है, समझ आ रही? जी सर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? अच्छा, इन दोनों में जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना वो मुश्किल होता है। एग्जांपल से अगर आपको समझ आ गया, एग्जांपल अगर आपके माइंड में रही तो आपके लिए वहाँ पे डिफरेंशिएट करना इजी होगा, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हमें भी इशू होता था और यहाँ पे आपको ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? अच्छा, कुछ हर एक इदारे में कुछ एक्सपर्ट्स को रखा जाता है, कुछ इल्म है कौन से? सर है इधर वो भाई हम्म, कंप्यूटर एक्सपर्ट, हाँ उसको बजटिंग एक्सपर्ट कह सकते हैं। सर IT एक्सपर्ट हो गए, बजटिंग IT एक्सपर्ट होता है। और एक्सपर्ट किससे? एक्सपर्ट से मुराद वो तो IT में आ गया। एक्सपर्ट से आप लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? कि सर वो अपने काम में बहुत माहिर है। एक्सपर्ट जिसका हमारी फील्ड के अलावा जो फील्ड है, हमारी फील्ड कौन सी है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है, उसके अलावा जिसका उसके कोई और फील्ड है जिसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, हर एक इदारे में ऐसा होता है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग से बाहर जाए, कोई भी इदारा होगा, लेट्स सपोज उसमें हर किस्म के लोग होंगे, ठीक है, लेट्स सपोज लॉयर होगा लीगल केसेस को देखने के लिए, जी सर, होगा, ये कौन है? ये अपनी लॉ में एक्सपर्ट है, ये IT में एक्सपर्ट है, ये बजटिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, ऐसे काफी सारे एक्सपर्ट होंगे, ठीक। अब एक्सपर्ट सिस्टम का क्या काम है? लॉयर एक एग्जांपल लेते हैं, ये समझ आ गई एक्सपर्ट। अब लॉयर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट है लॉयर, उस एग्जांपल में सोच लॉ से रिलेटेड चीजें बताएगा कि आया कि वो जो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सारी जो लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके रिलेटेड उसको डील करेगा और उनको गाइड करेगा जजमेंट एंड बिहेवियर के बेस पे, ठीक है। अच्छा, ये लॉयर है, ये एक एक्सपर्ट है इदारे में, ठीक है। अब ये अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज है लॉयर है, ठीक है, और ये एक्सपर्ट सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ठीक है सर। ये अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज होगी, एक्सपर्टीज इसकी किस चीज़ में होगी? सर केस हल करने में जो केस करने में, ठीक है, केस करने में कैसे? केस तो यही कोर्ट में जाके लड़ेगा ना, या कोई सॉफ्टवेयर कोर्ट में चला जाएगा? नहीं, ये लॉयर ही आएगा, लॉयर ही जाएगा, तो ये क्या करेगा? सिस्टम में प्रोबेबल आउटकम बताता है। कैसे आउटकम बताता है? जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें डालते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आप किसी पे केस कर रहे हैं, कोई बैकएंड कोई वजह होगी, आप कोई क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बैकएंड पे वजह होगी, वजह हम रीजन डालेंगे कि हम इन फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पे हमारा आउटकम इतने % पॉसिबल है, तो हम बता देंगे कि क्या आउटकम क्या प्रोबेबल है, आपके हक में केस का फैसला होगा या आपके ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इन फैक्ट्स एंड फिगर पे ये आउटकम आएगा?
ये जो लॉयर है ये अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक इसको सेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट एक ये होता है कि मैं भी काम ज़्यादा हो और एक लॉयर इंडिविजुअल एक बंदा हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है। अगर वो ही बंदा है तो आप ये सिस्टम खुद ही मैनेज कर लेंगे, हर भी मैनेज कर सकते हैं, कोई भी अभी लॉयर तो ऐसा एक केस है कि मतलब कि सपोज ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, कोई ऐसा एक्सपर्ट कि जो ज़्यादातर यूज़ होता है, लेट्स सपोज कोई आईटी कंपनी है, ठीक है, उसमें आईटी एक्सपर्ट जो हो बहुत कम हो, एम्प्लॉय कम हो, ठीक है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर वहाँ पे हर लेवल पे यूज़ होगा, ठीक है। जी सर होगा। वो आईटी एक्सपर्ट सारी एक्सपर्टीज के अगर ये इशू हो तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये जो भी उनके फैक्ट्स एंड फिगर में वो डाल देगा तो आउटकम आ जाएगी। जी सर। ठीक है, ये एक्सपर्ट सिस्टम इसीलिए यूज़ होता है। इसमें जो इनपुट आता है वो कहाँ से आता है? वो जो एक्सपर्ट होता है वो खुद डाल देता है, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर वो सेट कर देता है, फिर जो भी कोई जूनियर लेवल पे उसको यूज़ कर सकता है। ठीक, समझ आ गई? आ गई समझ? जी जी। ठीक है, ये दोनों पढ़े। अच्छा, ये ऊपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजन, ये हम आगे पढ़ेंगे तो इनको ना भी समझ आएगी कोई इशू नहीं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझे। ये ऊपर कुछ प्री कंडीशन लिखी है, प्री कंडीशन का क्या मतलब है? नेक्स्ट पेज में प्री कंडीशन का क्या मतलब होता है? जो पहले सूरत हाल फॉर्चून करनी होती है। प्री कंडीशन का मतलब होता है कि ये सिस्टम तब भी ऑपरेट करेगा जब ये सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है। इनको देख लीजिएगा और इन तीनों में डिफरेंशिएट लाजमी करिएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट प्री कंडीशन और एडवांटेजेस को मिक्स कर देते हैं। वो पोस्ट एडवांटेज होता है नीचे उसमें प्री कंडीशंस भी लिखे होते हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। कल पेपर आसान था या टफ था? सर वो चैप्टर हम सब फिर पढ़ेंगे, चैप्टर 9 हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों नहीं आता? कल हमने टेस्ट दिए सर, वो सर राना ने पढ़ाया था लेकिन कंफ्यूज थे उसमें। सर इस वक्त हमने जल्दी किया था, कुछ टॉपिक बात हो गए, कुछ टॉपिक आए। ठीक है, कोई इशू नहीं। चल वो बैच 4 के साथ पढ़ लीजिए। जब बैच 4 जिस दिन चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे उस दिन हम लोग सब पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने पढ़ रहे हैं तो बस आप लोग के चैप्टर फिर आपके साथ में स्टार्ट कर दें। मैंने काफ़ी सारे जो स्टूडेंट उन्होंने टेस्ट दिए, कुछ मेरे वैसे भी फ्रेंड थे, तो उनसे मैंने पूछा था आईटीबी के टेस्ट का पेपर का, तो जो मोस्ट रिस्पॉन्स था वो ये था कि चैप्टर 4, 5 और 10 से पेपर ज़्यादा आते हैं, ठीक है, लेकिन ये लक पे भी डिपेंड करते हैं। सेकंड कुछ का ये था कि कल आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी जो सेकंड 20 MCQs के बाद जो बनी हुई थी, जी या आपने सर। 2 करेक्ट पिक करनी है या 1 इनकरेक्ट पिक करनी है। कुछ का ये रिस्पॉन्स था कि उस तरह की बहुत ज़्यादा आई थी और वो हर चैप्टर से मिक्स होकर आई हुई थी, ठीक है। मतलब कि सवाल होगा, स्टेटमेंट होगी चैप्टर 9 की, ठीक है, एक स्टेटमेंट में डालेगा चैप्टर 2 से, एक डालेगा चैप्टर 3 से, एक डालेगा चैप्टर 9 से रेलिवेंट और एक डालेगा चैप्टर 10 से। आप उन्हें रेलिवेंट पिक करनी हो, ठीक है। तो अब ये भी आउटकम आ रही कि अब आहिस्ता आहिस्ता ITB का पेपर भी मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग के टेस्ट पहले अच्छे हुआ करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे ही आते जा रहे हैं, तो आप लोग अपना ज़रूर तैयारी अच्छी करें क्योंकि टेस्ट पेपर मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट भी मैं क्योंकि उस कोशिश करूँगा उसी पैटर्न पे बनाऊँ जिस पैटर्न पे आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, जहाँ से चैप्टर 10 प्रेफर का फ्राइडे अभी नेक्स्ट कब है? फ्राइडे को। फ्राइडे को रखें या सैटरडे को? सर सैटरडे को एक और बात कर दी थी, और मैं मेरा क्या है सर से पूछो 8 से 10 तक ITB की क्लास हो सकती है, ये 10 से फिर हमने QA पढ़ना है। ठीक है, 8 से 10 कर दो। ठीक है, उन्हें बता दीजिएगा कि वो 8 से 10 कर लेंगे। ठीक है सर। सर टेस्ट फ्राइडे को ठीक है फिर? फ्राइडे 10 पढ़ा हुआ है ना आपने? थर्सडे को फ्राइडे को। फ्राइडे को क्रिएटिविटी।
अच्छा कल आप लोग क्लास ऑफ कर देते हैं क्या ठीक है सर क्या बात कर रहे हैं? फिर आपका टेस्ट तैयार हो जाएगा नहीं सर ठीक नहीं नहीं सर वो तैयार कर लेंगे। चलिए चलिए फिर जो भी हुआ देखते हैं टाइम क्या हो गया थोड़ा जल्दी करिएगा इसको 30 नेक्स्ट कौन सा है FRS अच्छा यहाँ तक जो थे आपके मेजर सॉफ्टवेयर्स थे ठीक है इनमें इनकी जो एग्जाम में टेस्टिंग होगी वो भी एज कम्पेयर टू जो नीचे है उनमें ज़्यादा होगी ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं हर फॉर्म में वो यूज़ होते हैं वो देख लेते हैं ठीक है। लेकिन जो मेजर थे वो ऊपर वाले 5 थे ठीक है उन पे प्रेफरेबल उनको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। लेकिन ये भी बुक में है तो ये भी टेस्ट होंगे और हो सकते हैं और होंगे ये चैप्टर नंबर 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम देना है। नाम बताइएगा FRS फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जी सर। ठीक है क्या मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फाइनेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करता है अकाउंटेंट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अकाउंटेंट्स ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम कौन सा सिस्टम है सर वो सिस्टम जिसमें हम अपने फाइनेंशियल जो हमारी इशू होते हैं ट्रांजैक्शन वगैरह हो गई वो रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ठीक है कैसे यूज होते हैं ये मैंने शायद आपको बताया था या कहीं और किसी और क्लास में आप लोगों ने क्या लेट्स सपोज जो पूरा प्रोसीजर होता है डबल एंट्री का सबसे पहले उसके बाद वहाँ से ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में लेजर फिर यहाँ से लेजर में चली जाती है फिर लेजर से ट्रायल में जाती है फिर ट्रायल से फाइनेंशियल्स में जाती है ठीक है। जैसे कि अब सॉफ्टवेयर क्या करते हैं क्विक बुक लेट्स सपोज मोस्टली यूज होता है ठीक है। ठीक है करता है ये आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की सेल ऑफ 2000 ऑन कैश ठीक है। अभी क्या करेगा अब अगर जनरल आप एंट्री करें नॉर्मल एंट्री करें तो आपको इसको पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में लेके जाना पड़ेगा सेल्स ले बुक कैश ले बुक ठीक है। फिर वहाँ से आपको उस अमाउंट को लेजर्स में लेके जाना पड़ेगा सेल के और कैश के लेजर में फिर वहाँ से आपको ट्रायल में ले जाना पड़ेगा ठीक है ऐसे ही है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपके डायरेक्ट अमाउंट को सीधा यहाँ से यहाँ पर ट्रायल में ले जाएगा ठीक है। आपको आपका लेजर भी बनाना है मिल जाएगा आपको अपनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी मिल जाएगी लेजर भी मिल जाएगा ट्रायल भी मिल जाएगा ठीक है। आपने क्या किया आपने सिर्फ एक ये लाइन लिखी है सेल ऑफ 2000 कैश ठीक है। बाकी सारा काम किसने किया है ये सॉफ्टवेयर नहीं इस सॉफ्टवेयर ठीक है क्लियर है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है ठीक किसी भी किस्म की। अब ये तो हमने सेल्स रिकॉर्ड की है पेबल रिसीवेबल हर जिसका जो सॉफ्टवेयर होगा रेलिवेंट हो उसमें रिकॉर्डिंग कर देंगे ठीक है। पढ़े इसको या एक साथ अगर पढ़ दे तो थोड़ा सा इसको आगे नेक्स्ट कौन सा है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है किस चीज़ के ऑर्डर की बात हो रही है सर रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल क्या कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेंटरी के ऑर्डर की बात हो रही है जी सर ठीक है। लेट्स सपोज 2 लेवल होते हैं इन्वेंटरी के साथ जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है वो भी साथ बढ़ा देते हैं ठीक है। इन्वेंटरी के 2 लेवल्स होते हैं एक होता है मिनिमम इन्वेंटरी लेवल और दूसरा कौन सा होता है मैक्सिमम। कुछ पता है क्या होते हैं
मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल, ठीक है। अच्छा, आपकी जो लेट्स सपोज आपने अपना एक स्टैंडर्ड जो रखा है कि हमने हमारे पास हर बार 10,000 यूनिट्स होनी चाहिए, या इंक्रीज को छोड़ देते हैं, इसको छोड़। आपने कहा कि हमारे पास जो महीने की हमारी सेल होती है ना, वो होती है लेट्स सपोज 10,000 यूनिट्स। यूनिट्स आप कुछ भी कह सकते हैं, कपड़े बेचते हैं तो पीसेज ऑफ क्लॉथ, ठीक है। 10,000 यूनिट्स आपकी सेल होती है, ठीक है। अब उस 10,000 यूनिट्स आप डायरेक्ट पीछे से लेते हैं और आगे बेच देते हैं होल सेल। हमने कहा कि अगर तो हमारा इन्वेंट्री लेवल, ठीक है, ये पूरे महीने की सेल है, 1,000 से नीचे 1,000 तक आ गया ना, अगर हमारे पास हमारे स्टॉक में वेयर हाउस में 1,000 यूनिट बच गई, तो हमने क्या करना है, हमने रीऑर्डर कर देना है माल, इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ से समझ आया कि अगर हमारे पास 1,000 यूनिट बच गई, जब हमारे पास 1,000 यूनिट बचेगी तो हमने रीऑर्डर कर देना, दोबारा हमने इन्वेंट्री मंगवा लेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। उस लेवल, जिस लेवल पे आपने डिसाइड किया हो कि हमने नया माल मंगवाना है, नया ऑर्डर करना है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कोई रीऑर्डर लेवल होता है जी सर, ठीक है। जब मिनिमम होगी उस टाइम ऑर्डर होगा नया, ठीक है। अब हमने ये भी सोचा है साथ में, जो हमने मैक्सिमम जो इन्वेंट्री अपने पास रखी है वो 11,000 यूनिट्स रखनी है। मैक्सिमम क्या मतलब है कि हमारे पास पूरे महीने में इससे ज़्यादा इन्वेंट्री ना हो। क्यों ना हो, इन्वेंट्री ख़राब हो जाएगी बड़े, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपकी 10,000 सेल है तो हमने यहाँ मंगवा लेंगे, नई चीज़ मंगवा लेंगे, अगर ज़्यादा हुई तो वो ख़राब हो जाएगी, ऑब्सलीट हो जाएगी, इनएफिशिएंट कॉस्ट हो और आपको रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी, वो तो पता है, जी सर। ठीक है। तो आपने कहा 11,000 रुपया, 11,000 यूनिट्स हम मैक्सिमम मंगवा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं मंगवा सकते। ये लेवल कौन सा है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। ये लेवल कौन सा है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। इस लेवल पे आप क्या करते हैं, आप इस आपकी जो इन्वेंट्री है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। आप मंगवाएंगे भी नहीं, अगर 1,000 में मंगवाएंगे तो आपने 10,000 और मंगवानी है, ताकि आपकी 11,000 हो जाएगा, 9,000 और मंगवानी है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकती, इससे नीचे हो सकती है और इससे नीचे नहीं आ सकती, ठीक है, क्लियर है। अब ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, पढ़े तो हम ऑर्डर प्रोसेसिंग पे। सर ये होगा ना जिस तरह हमने रीऑर्डर लेवल है, इस लेवल पर ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर दे देते हैं कि हमें इतनी ठीक है। इन्वेंट्री। अब यहाँ तक ये थ्योरेटिकल सब प्रैक्टिकल समझ आ गया। अब ये हम पढ़े क्या है, पढ़े तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होगा, कौन सा सिस्टम इसे यूज़ होता होगा और उसका क्या काम होता होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ होते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा होगा। सर जैसे अभी हमने बात की ना, हमारे पास 10,000 यूनिट चाहिए, 1,000 यूनिट बच गए, अगले महीने के लिए हम जो 9,000 यूनिट चाहिए तो वो ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग से ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा। हमने अपने जो सिस्टम होगा, क्या नाम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इन्वेंट्री का, उसमें हमने मिनिमम ऑर्डर लेवल भी लिखा होगा, जी सर, मैक्सिमम ऑर्डर का इन्वेंट्री लेवल भी लिखा होगा, ठीक है। और ये भी लिखा होगा कि जब हमारी इन्वेंट्री इतनी होगी तो हमने एक इतनी ऑर्डर करना है, ठीक है। अब हमें सिस्टम खुद ही बता देगा कि आपका इन्वेंट्री लेवल कम हो गया, उस सिस्टम में हम सेल ला रहे होंगे, वो सेल देके हम बता देगा कि आपका जो स्टॉक है वो कम हो गया, ठीक है। कंटिन्यूसली अपडेटिंग हो रही होगी उसमें कि इन्वेंट्री हम इतनी बेचने पीछे इतनी बची है। जब उस लेवल पे पहुंचेगा तो सिस्टम हमें खुद ही बता देगा, क्या बता देगा कि आपका मिनिमम इन्वेंट्री लेवल आ गया, रीऑर्डर कर, ठीक है, क्लियर है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री जी लेवल, सर, इसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है, पर्सनल सिस्टम। इसका क्या मतलब है, क्या होता है पर्सनल या क्या कहते हैं इसको, पर्सनल। कौन सा सिस्टम होता है, पर्सनल किसे कहते हैं, पर्सनल किसे नहीं, वो जाती वाला नहीं है। पर्सनल हो तो पर्सनल है। अच्छा, पर्सनल ई डबल एल है, ठीक।
क्या होता है पर्सनल सिस्टम? ये क्या होता है? अच्छा, पर्सनल लेट्स सपोज एम्प्लॉइज को कहते हैं, जितने भी लोग एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे होते हैं हम सबको पर्सनल कहते हैं, ठीक है? जितना भी स्टाफ काम कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? पर्सनल कहते हैं, ठीक है? पर्सनल सिस्टम कौन सा होगा? ये वो सॉफ्टवेयर होगा वो जो जो एम्प्लॉइज एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी वगैरह में एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हो सकती है? उनकी जॉब जो उनकी सेल का वही उनकी Salary, उनकी सैलरीज, उनके अदर ड्यूटी बेनिफिट्स, टाइमिंग, ईओपीआई, प्रोविडेंट फंड, उनकी रिटायरमेंट, उन्होंने कब छोड़ के जाना है, किसने ज्वाइन किया, किसने लीव किया, बोनस, ठीक है? किसको बोनस देना है, किसको कितना देना है, किसको टर्मिनेट करना है, ठीक है? किसको हायर करना है, ये सब कौन करता है? पर्सनल सिस्टम करता है। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसका उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है? एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्लास लिखा है, उसका मतलब है हायरिंग करना, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा है? ये आप पढ़ लीजिएगा, ये यकीन है मुझे समझ आ जाएगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जी सर। ठीक है? ईआरपी, इसका क्या मतलब है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जी सर। ठीक है? ये क्या करता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग? बेसिकली ये है क्या? कोई भी एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है कोई भी, ईआरपी क्या होता है? सारे systems को सारे systems को सर ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी जो मतलब जिस चीज़ के हम बिजनेस करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, हमारे पास के भी कितने हैं या कितने और चाहिए। और जैसे सर सीपीसी पर ऑर्डरिंग प्रोसेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें टू और मोर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है इंटीग्रेशन? combination of software किसका? software सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करते हैं? जिस तरह पे inventory और payable का इन्वेंटरी एंड पेबल का हो, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसा ही है, टू और मोर सॉफ्टवेयर कह रहे हैं मिलके काम करते हैं, ठीक है? कैसे काम करते हैं? लेट्स सपोज यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है, ऑर्डर लेवल और इन्वेंटरी मैनेजमेंट दोनों इकट्ठे काम करते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या होता है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट में जब इन्वेंटरी मिनिमम लेवल पे पहुंचेगी तो क्या होगा? ऑर्डर हो जाएगा, नया ऑर्डर कर देंगे, ठीक है? ये दोनों कंबाइन ही काम कर रहे हैं, जी ये भी ऐसे ही है, ठीक है? दो या उससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होकर मिलके काम करते हैं इसमें, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक पढ़े। इसके लिए दो एग्जांपल भी लिखे, प्रोडक्शन बिजनेस रिसोर्सेज और कमिटमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ऊपर लिखने में गलती हुई थी कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम था, लेवल से नीचे लेवल अभी पढ़ दें, ठीक है? आप लोग पढ़े आयशा, आप लोग पढ़े बस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। पढ़ लिया सारा, गौर से पढ़ा करो। सर उधर जाके सही समझ नहीं आ रही होती कि क्वेश्चन में कुछ होता है और आपको समझ कुछ आ रही होती है। उधर जाके सही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। रीडिंग बहुत सीख जाते हैं, जो रीडिंग अच्छी करता है उसका आइडिया भी अच्छा तैयार हो जाता है। आप लोग पीछे आप लिखना पढ़- पड़ेगा।
नहीं ये नहीं पढ़ा ना, ये एक्सप्लोर सिस्टम से, एक्सप्लोर सिस्टम ये FRS से आगे कुछ नहीं पढ़े ये आगे से पढ़ा है मैंने ये लगा पढ़ा ये आगे वाला है ये पढ़ा मैंने सर। नहीं ये सारा पढ़ा है FRS ऑर्डर प्रोसेसिंग ये प्रोसेस पढ़ा था। था साथ लेकिन 15 मिनट। ये नहीं पढ़ा। अभी क्या टाइम हुआ है? 45। ये लास्ट देख लेते हैं। जब एक टेबल बना हुआ है वो टेबल में कितना है कि सबसे पहले कौन से सीनियर लेवल। नहीं ऊपर क्या लिखा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जी। उसके बाद नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन नेचर और टाइप ऑफ IAS। टाइप ऑफ IS क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी हमने पीछे जो सारे पढ़े वो क्या था? टाइप ऑफ IAS। टाइप ऑफ IS, ठीक है। मैनेजमेंट लेवल कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा है? सीनियर, सीनियर, सेकंड मिडिल, मिडिल, ऑपरेशनल। ऑपरेशनल, ठीक है। साथ अगर एक एग्जांपल दे दें, सीनियर में कौन आएगा? CEO। CEO आ गया। मिडिल में कौन आएगा? मैनेजर। मैनेजर आ गया। और ऑपरेशनल में कौन आ गया? एम्प्लॉय आ गया, ठीक है। अच्छा डिसीजन नेचर इसमें कौन सी होती है? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन सा होता है? नहीं अच्छा चलिए नेक्स्ट कौन सा है? टैक्टिकल। और उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल, ठीक है। अच्छा EIS। EIS पूरा नाम भी साथ में है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन सा? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? टैक्टिकल में कौन सा यूज होता है? मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ MIS देखा है। MSS। अच्छा चलिए मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्पोर्ट वाला है ये, ठीक है। डिसीजन। DSS भी है, जी। ठीक है। और TPS ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन। ठीक है। पहला वाला ये हमने नहीं पढ़ा। मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं। ये सॉफ्टवेयर किसके यूज होते हैं कंपनी में? सर जो मैं लोगों के काम को आसान करने के लिए, ठीक है। अब ये डिफरेंट लेवल पे यूज होते होंगे। ऐसा तो नहीं है हर एक सॉफ्टवेयर एक जूनियर एम्प्लॉय की उसकी एक्सेस मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा सीनियर मैनेजमेंट में कौन आता है? CEO, डायरेक्टर, CFO, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। वो सीनियर लेवल पे आते हैं, ठीक है। वो जो डिसीजन करते हैं वो किस टाइप के होते हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजन करते हैं। स्ट्रेटजिक डिसीजन का मतलब, स्ट्रेटजिक डिसीजन का वो मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन की जो लाइफ टाइम होता है वो 3 to 5 ईयर्स होती है, ठीक है। क्लियर है? स्ट्रेटजिक डिसीजन कौन से डिसीजन होते हैं जिनकी लाइफ 3 से 7 की है, वो डिसीजन करते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन 5 साल, 3 साल, 2.5 साल, 4 साल, ठीक है। ये स्ट्रेटजिक डिसीजन होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने लिए? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन? क्योंकि ये बना ही है एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए, ठीक है। CEO सीनियर मैनेजमेंट के लिए बना है। ये इन्फॉर्मेशन को उस लेवल की प्रोड्यूस करता है जिस लेवल के लिए चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली एक सीनियर मैनेजर जो CEO का वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि आज एक एम्प्लॉय छोड़ गया, एक एम्प्लॉय को 10,000 बोनस मिल गया, ठीक है। वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, उसके रेवेन्यू मैनेजर का काम है, ठीक है। वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? वो लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है कि हमारे आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, हमने कोई सब्सिडी परचेज करनी है, ठीक है। अच्छा मिडिल का उसके बाद दूसरा मैनेजमेंट लेवल कौन सा है? मिडिल। इसकी एग्जांपल मैनेजर्स। टैक्टिकल डिसीजंस कौन से होते हैं? ये स्ट्रेटजिक डिसीजन की बात हो रही है, ठीक है। डिसीजन नेचर मतलब टैक्टिकल डिसीजन, स्ट्रेटजिक डिसीजन। ये जो किसको काम पे रखना है, किसको निकालना इनकी है। जो लाइफ होती है ये वो डिसीजन होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल की होती है, ठीक है। 1 साल या 1 साल से कम, ठीक है। इतनी इनके लिए ये मैनेजमेंट कौन सा है? मैनेजमेंट कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है? MSS और डिसीजन क्या मतलब है? किसको सेल करनी है, कितनी करनी है? एक एग्जांपल दीजिए उधार पे कितनी करनी है,
ठीक है, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉय वहाँ पे कौन कौन सा चाहिए। अच्छा, वो प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये मैनेजमेंट करेगी, एग्जैक्टिव मैनेजमेंट। लेकिन उसको फिर जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं उनका डिसीजन कौन करेगा, MSS and DSS। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट कौन से, ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं। अच्छा, इसमें इसकी नेचर कौन सा है, ऑपरेशनल ही है। जी सर। अच्छा, क्या होता है ऑपरेशनल, ऑपरेशन का मतलब है डेली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन थी वो मैनेजर और इसलिए गई थी क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी थी, 1 करोड़ की। इनमें 100 ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई 1000 की चीज़ खरीदता है, कोई 10,000 की खरीदता है, वो सब कौन देखते हैं, वो ऑपरेशनल में। वही भाई। अब ऑब्वियसली एक 10,000 की कंपनी है, उसका काम चीज़ें अपनी बना के सेल करना है, तो वो हर 1000 2000 की ट्रांजैक्शन के लिए मैनेजर के पास तो नहीं जाएगा, जो वहाँ पे सेल्स में लगा वो सेल कर देगा, ठीक है। तो ये TPS किस लेवल पे यूज़ होता है, ऑपरेशन लेवल पे। अब TPS क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा TPS क्या होता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन आप लोगों को वो मैं लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ठीक है। अच्छा, बस इसके बाद यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मुझे यकीन है इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं होगा, अगर हुआ भी तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। बस पॉज कर दें, और